अब बहुत कचरा है में बहुत। अब में की छठ पूजा करूँ लायक ना घुसने लायक नहीं है। इसमें इतना कचरा है, इसमें कैसे छठ पूजा होगा? सफाई होगा तभी होगा ना, कैसे होगा? बीमार हो जाएंगे लोग। कचरा है ना है वो अंदर, तो मतलब घुसने लायक नहीं है। इतनी कीचड़ होती है वहाँ पे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश कुमार, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली की सीमा में बसी हुई भलसवा झील कभी राजधानी की शान हुआ करती थी। आज वही झील जिसे कभी दिल्ली की सुंदरता का आईना कहते थे, अब एक गंदगी और गोबर से भरा कुंड बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या यह झील अब भी पूजा के योग्य है? अगर नहीं तो पिछले 28 साल से यहाँ छठ पूजा जैसे आस्था के महापर्व को मनाने की अनुमति आखिर क्यों दी जा रही है? भलसवा झील, जिसे जमुना की सहायक जलधारा से जुड़ी प्राकृतिक झील कहा जाता था, दिल्ली की एक प्रमुख जल स्रोत थी, लेकिन 1990 के दशक में शहर के कचरे ने इसकी किस्मत बदल दी। भलसवा लैंडफिल साइट, जो झील से कुछ ही दूरी पर है, दिन रात कचरा उगलती रही। धीरे धीरे यह झील गंदे नालों, सीवर लाइन और कचरे की जहर से भरती चली गई। आज हालात यह है कि झील का पानी न तो पीने योग्य है, न स्नान योग्य, न पूजा योग्य। हर साल छठ पर्व पर हजारों लोग यहाँ डूबते सूरज और उगते भगवान भास्कर को अर्घ देने आते हैं। साड़ी में सजे महिलाएं, सर पर डाला लिए हुए श्रद्धालु, आस्था का समंदर उमड़ता है। पर इस बार का सवाल पहले से गहरे है। क्या यह वही पानी है जिसमें आस्था का डुबकी लगाना सुरक्षित है, या यह गोबर झील बन चुकी है जहां हर लहर के साथ प्रदूषण का बुलबुला उठता है? लोग कहते हैं हम तो आस्था से आते हैं, झील साफ हो या गंदी, सूर्य देव हमारी भावना को देखते हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन भी यही सोचते हैं। अगर आस्था इतनी बड़ी है तो प्रशासन की सोच इतनी छोटी क्यों है? हर साल छठ से पहले सफाई का दिखावा, कुछ नावे, कुछ जाल और कैमरे के सामने में 2 फव्वारे चालू कर देना, क्या यही प्रयास है? झील की गहराई में फैले रासायनिक तत्वों को कोई नहीं देखता। लैंडफिल साइट से रिश्ता कचरे का जहर सीधा झील में पहुंचता है, लेकिन उपचार के नाम पर सिर्फ फाइलें तैरती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पुराने सर्वे बताते हैं कि झील का पानी अत्यधिक अमोनिया और बैक्टीरिया से भरा है। फिर भी अनुमति मिलती है, मंच सजता है और श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं शुद्ध मन से अशुद्ध जल में। भलसवा झील एक जलाशय नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। प्रतीक इस बात का कि दिल्ली विकास के नाम पर अपनी नदियों और झीलों को कैसे मार रही है। प्रतीक इस सच्चाई का कि हमारे जनप्रतिनिधि त्योहारों में फोटो फ्रेम तक ही जिम्मेवार हैं, और प्रतीक इस विडंबना का जहां गोबर और गंदगी की बदबू है, वहाँ भी आस्था की गंगा बह रही है। भलसवा झील को बचाना अब पर्यावरणीय नहीं बल्कि आस्थागत जिम्मेवारी है। अगर यह झील न बची तो आने वाले वर्षों में यह सवाल रह जाएगा, कभी यहाँ छठ पूजा होती थी, अब झाग उठते हैं। इसलिए जरूरी है कि अब सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ दिखावे की सफाई नहीं बल्कि झील के पुनर्जीवन की ठोस योजना बनाए, क्योंकि भलसवा झील अब झील नहीं, हमारी आस्था है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारी लापरवाही का दर्पण बन चुकी है। आज छठ पूजा की तैयारी का जायजा लेने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब आए, लेकिन सिर्फ छठ पूजा के भव्य आयोजन की बात की, पूजा स्थल की कोई बात नहीं हुई। आइए आप भी सुने। और जो झील के ऊपर पानी ज्यादा है, हम पानी जितना फेंकते हैं उतना झील से फिर ऊपर से रिशव होकर के आ जा रहा है। तो आज निर्देश जारी कर दिए गए, पीडब्ल्यूडी हो चाहे डीएमसीडी हो चाहे फ्लड है, सभी लोग पंप लगा करके झील का पानी डाउन करेंगे, और झील का पानी डाउन होते ही सड़क पर पानी आना बंद हो जाएगा और ये स्वच्छता व्यवस्था और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। जी, क्या लगता है आपको, अधिकारी समस्याओं को हल करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि छठ पूजा से पहले तैयारी कर लेंगे? मैं पिछले 28 साल से छठ घाट पर हमेशा सेवा में रहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस काम को इन्हीं अधिकारियों के दम पर, इन्हीं लोगों के सहयोग से इसको पूरा कर पाऊंगा और बेहतर से बेहतर करके रहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी और कपिल मिश्रा जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप देखें, वही जमुना मैया थी 5 साल से वहाँ पर कोई पूजा नहीं हो पा रही थी, वही जमुना है, अब की बार वहाँ पर पूजा होने जा रही है। वो बहाना लगाया जाता है कि कोर्ट का निर्देश है, जबकि देखने में पाया गया केवल कोरोना टाइम में
जो कोरोना टाइम आया तो उस समय केवल भीड़ एक साथ जुटे ना, उसके लिए केवल रोका गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने बराबर उसको रोक रखा कोर्ट का बहाना दे करके। लेकिन उसके बाद इस बार उसका भी तंत्र टूट गया है और बहुत ही भव्य और दिव्य, जैसे राम मंदिर अयोध्या में राम जी का उत्सव मनाया गया था, ऐसे अब की बार दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी। छठ घाट पर बार बार किसी की बदमाशी से पानी भर जाता है, क्या वो पकड़ा गया? अभी तक पता नहीं लगा कौन है। अराजक तत्व जब आते हैं तो घर के मकान मालिक से भी ज्यादा उनके पास नजर होती है, चारों तरफ देख करके खोलते हैं और बहाना बनाते हैं कि अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि कोई कैमरा नहीं था इसलिए देखने में नहीं आया, लेकिन ये मानने में आया है कि जो लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ राजनीति करते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों की ये प्रयास था कि यहाँ पर पानी भर जाए ताकि यहाँ व्यवस्था न होने पाए। उसमें कहीं न कहीं गुलाब सिंह राठौर के भी विषय आएगा और दिल्ली में एक घाट दिखाने का अवसर इन्हें मिल जाएगा। देखिए छठ पूजा भलसवा में नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनके मंसूबों में पानी फेर के रहूंगा। मैं अपने डिपार्टमेंट, आपके सब चैनल के साथियों के माध्यम से भी और अपने साथी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तमाम छठ पूजा समितियों के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित तौर से यहाँ बेहतर और बेहतर और बेहतर यहाँ पर छठ पूजा होगी और करवा के रहेंगे और उसके लिए हम लोग 24 घंटे यहाँ लगे हैं और लगे रहेंगे और करके दिखाएंगे। बुरी स्थिति थी यहाँ पे और हमने सारा जो है पंप लगवा के यहाँ पानी निकलवाया है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सारे, अब यमुना जैसे पिछले कई सालों से यमुना पे हमारे जो है छठ पूजा पे प्रतिबंध था, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारा छठ मैया जो कहते त्योहार है वो हमारे यमुना जी के तट पर बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं हमारी मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसके लिए। और यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी हम दौरा कर रहे हैं, डीएम साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, हमारे जो है डीसी साहब भी हैं। पिछली बार से यहाँ पे भी छठ का प्रोग्राम जो है वो भव्य होने जा रहा है। मैं इसी पहले से ही सर अभी जगह जगह पानी भरा हुआ है, तैयारी अभी उसी के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सारी चीजें यहाँ पे पिछली बार से भी भव्य जो है छठ मैया का प्रोग्राम हो गया। दीपक जी, अधिकारी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कोई बात नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम है, वो सुचारू रूप से करेगा।